बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, वी ऑल नो दैट कि 26वीं यानी तरमीम जो है वो हो चुकी, वो आइन का हिस्सा बन चुकी। अब यहाँ पर व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज़ कि ये सारी कहानी स्टार्ट कहाँ से हुई और आज भी रुकी हुई कहाँ पर है। बज़ाहिर तो ये सारा अगर आप मैप खींचते हैं, सारा स्केच खींचते हैं, तो स्टार्ट हुई थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट से कहानी स्टार्ट हुई, फिर उसमें तरमीम ऐड होती गई और मामलात काफ़ी आगे तक चले गए। लेकिन ये जो सबसे बड़ा डर था हुकूमत वक्त को, जिसका अभी रिसेंटली ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बड़ा बहुत बड़ा इंकशाफ भी किया था कि मौजूदा जो कुछ जस्टिस साहबान हैं उनकी फैमिलीज़ जो हैं वो शादियों में और जाकर निजी महफिलों में कहते हैं कि जनाब मखसूस नशिस्तों से मामला स्टार्ट हो गया हुआ है और बस ये देखें कि अगले चीफ जस्टिस को आने दें और उसके बाद ये 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो सारा मामला जो है लपेट दिया जाएगा और वो बाहर आ रहा है। इमरान खान साहब की बात करते हैं। अब जब इतनी बड़ी तरमीम हुई जिसमें पता नहीं कितने लोटे हुए, कितने पैसे लगे, क्या-क्या कहानियाँ आपकर मेरे सामने आती रहीं, उसके बाद भी कहानी वहाँ की वहाँ आज भी रुकी हुई है। अब से कुछ देर पहले आज की खबर है, अंसार अब्बासी साहब की, एडिटर हैं इन्वेस्टिगेशन के, द न्यूज़ के। अंसार अब्बासी साहब ने आज दावा किया है कि जनाब हुकूमत की फेवरेट जो नाम है या हुकूमत की फेवरेट पर्सनैलिटी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए हैं वो आज याहिया अफरीदी साहब है। अब यहाँ पर ये बड़ी सिचुएशन इंटरेस्टिंग होती जाएगी, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब को आउट करना था, ठीक है, उसके लिए आपने आउट कर दिया, आपने कहा नहीं बेंच अलग से बना लिया। फिर उसके बाद जस्टिस मुनीब साहब आते थे, उनको भी आउट कर लिया आपने किसी तरह से। मैं ये सिर्फ आपके सामने सिनेरियो रख रहा हूँ इस खबर के तनाजुर के अंदर। लेकिन जस्टिस याहिया का मतलब क्या लें कि इसमें हुकूमत का कोई फेवरेटिज्म है कि ये जज अच्छा है और ये जज अच्छा नहीं है, तो उस अच्छे का तरीकाकार क्या है, ये सवाल उठता है। तो फिर मेरे नज़दीक तो इसका तरीकाकार ये है कि जनाब कि जो जज आपके मुखालिफ फैसले ना दे वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि वी ऑल नो दैट कि अभी जो मेजॉरिटी है इस कमेटी के अंदर वो हुकूमत की मेजॉरिटी है और ये कल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीपल्स पार्टी या किसी की भी गवर्नमेंट बन जाएगी, तो ये मेजॉरिटी उस गवर्नमेंट के पास हुआ करेगी, जिसकी जितनी सीटें होंगी उस हिसाब से मेजॉरिटी उनकी बन जाया करेगी। तो 2/3 लेना कोई काम ही नहीं होगा, डिसीजन मेकिंग वोंट बी प्रॉब्लम। अब एक और एंगल है, उसको भी ज़रा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इस कमेटी ने, जो पॉलिटिकल कमेटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने इस प्रोसेस का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया कि जनाब हम इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। चीफ जस्टिस साहब का जो नाम पिक करना है कमेटी ने, हम उस सारे प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं बनेंगे। नॉट टू फॉरगेट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामान के अंदर है, एक सूबे में उनकी हुकूमत है, उनकी पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, सबसे ज़्यादा सीटें उनके पास हैं, बट एट द सेम टाइम वो इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनना चाहते। मैं मे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल विंग या पॉलिटिकल कमेटी है सारी, जो इस टाइम के ऊपर सारे डिसीजन मेकर्स हैं, उनको लगता है कि शायद वो लेजिटिमेसी बख्श देंगे इस सारे प्रोसेस का हिस्सा होते हुए। मेरी ज़ाती तौर के ऊपर मेरी राय ये है कि इस सारे प्रोसेस का उनको हिस्सा बन के अपनी तमाम तर रिजर्वेशंस, अपने तमाम तर जो उनके खदशात हैं, जो इख्तलाफात हैं, वो सामने रखने चाहिए थे, वो रिकॉर्ड का हिस्सा होने चाहिए थे, ताकि कल को जो साहब भी कहीं पर चीफ जस्टिस हों तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे हों कि जनाब ये डिसीजंस हैं, इनकी वजह से ये ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, दिस इज़ द लेसर कंट्रोवर्शियल फिगर। तो ये बाकी बहरहाल एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी एक अपनी अंडरस्टैंडिंग है, उनकी एक अपनी स्ट्रैटेजी है, तो उसी स्ट्रैटेजी को वो फॉलो कर रहे होंगे एट दिस टाइम इवन। लेकिन मेरी ज़ाती राय के अंदर इनको ये रिजर्वेशन जो है ये रिकॉर्ड पे लेके आनी चाहिए थी, ताकि आने वाले दिनों के अंदर ये सब चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा रहे। अब इससे आगे बढ़िए तो 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर क्या रही है और वो कर क्या सकती है, ये एक बड़ा लिजिट सवाल है। तो उसके ऊपर आज सीएम केपी के अरविंद गंडापुर साहब की स्टेटमेंट आई कि जनाब हम प्लान कर रहे हैं एंड इन डेज टू कम पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे। किस हद तक पाकिस्तान बंद होगा, किस हद तक ये लोग कामयाब होंगे पाकिस्तान बंद करने में, मैं कुछ चंद गुजारिशात हैं वो आपके सामने रख देता हूँ। हाँ, ये एक फैक्ट है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डी चौक वाला एहतजाज, जिसके मैं सिर्फ एक जुमला जिसके बारे में कहता हूँ कि अलीमीन गंडापुर साहब यहाँ पर पहुँचे, डी चौक के करीब पहुँचे और फिर वो अगले दिन नमूदार हुए के पी असम्बली से, अगर वो वाला इंसिडेंट, वो वाला वाक़या नहीं हुआ होता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर आज भी चार्ज होता, वो आज भी अपनी जमात के साथ खड़ा होता। जमात के साथ तो ऑब्वियसली वो आज भी खड़ा हुआ है, लेकिन वो इस एजिटेशन की या मज़ाहमत की सियासत में दोबारा से कारामद साबित हो सकता, वो दोबारा से इसमें अपना पार्ट प्ले कर सकता, वो अपना रोल इसमें प्ले कर सकता। लेकिन अब मुझे ज़ाती तौर के ऊपर मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर फर्दर कोई भी पार्ट प्ले करेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर उस तरह बढ़ चढ़ कर के, जिस तरह वो माजी में हर एहतजाज की कॉल के ऊपर इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, केपी, कहीं पर भी, करीबन कराची के एहतजाज बहुत बड़े बड़े होते रहे, पहुँचते रहे। सो मेरी ज़ाती राय में अब उस कदर लब्बैक वर्कर नहीं कहेगा, बट मे बी मैं गलत हूँ, मे बी इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर बहुत बड़ी तादाद में भी निकल आए। एक पॉलिटिकल पार्टी है, इसके अपने डायनामिक्स हैं। लेकिन इस सारी सिचुएशन का बताने का मतलब ये था
वकला तहरीक का हामिद खान साहब ने कोई एक आध दफ़ा अनाउंस किया हुआ है। वकला तहरीक अगर कोई होती, कोई स्टार्ट हो सकती होती, कोई इनिशिएट हो चुकी होती, तो आज आपकर मेरे सामने वकला तहरीक का एहतजाज, वकला तहरीक का कोई बहुत बड़ा दबंग किस्म का कन्वेंशन आज आपकर मेरे सामने आ चुका होता। लेकिन मैंने आपको पहले अर्ज़ किया था कि ये बार के इलेक्शन है, वकला की एक अपनी सियासत है। उस बार के इलेक्शन के लिए बुलंदो-बांग दावे पहले भी किए जाते हैं। ये दावा आज भी, कल भी, ये बार के इलेक्शंस में अपने अपने वोटर और सपोर्टर जो हैं उनको इंटैक्ट रखने के लिए, पक्का रखने के लिए था। मेरे नज़दीक इससे ज़्यादा इसकी कोई अहमियत नहीं है वकला के एहतजाज की भी। रियासत अली आज़ाद साहब हो जाएँ, मुनीर मलिक साहब हो जाएँ, फैसल सिद्दीकी साहब हो जाएँ, ये लोग तो आइनी तरमीम के आने से पहले से बहुत फ़र्म अपने स्टांस के ऊपर खड़े हुए हैं कि आइनी तरमीम जुडिशरी को तबाह कर देने के बराबर हैं। लेकिन द डैमेज इज़ डन। अब इसके लिए रिवर्सल पॉसिबल मेरे नज़दीक तो नहीं है, अनलेस अनटिल कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत बड़ी हैपनिंग हो जाए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ जजेस जो हैं वो इस किस्म का कोई स्टांस ले लें, इस तरह का फर्म स्टांस लेके खड़े हो जाएं कि यार ये जुडिशरी के ऊपर हमला है। लेकिन आपने ज़रा यहाँ पर गौर ये करना है कि मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद जो है और जो कमेटी बनाई गई है चीफ जस्टिस को चूज़ करने के लिए, जिसने आज रात 12 बजे से पहले पहले नाम अनाउंस करना है, उन्होंने नाम पिक ही कौन से किए हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब फेवरेट अभी तक करार दिए गए अंसार भाई साहब के मुताबिक, और फिर अमीनुद्दीन खान साहब। इसमें जस्टिस मुनीब साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब रेस से ही आउट हो चुके हुए हैं, बज़ाहिर लगता ये है। लेकिन कोई भी सरप्राइज़ आ सकता है, क्योंकि इसके अंदर एक इत्तला ये भी थी कि जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब को कोई एश्योर किया गया है, कोई हल्फ दिए गए हैं, कोई वादे वईद किए गए हैं कि मंसूर अली शाह साहब भी नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। लेकिन शायद जिस मामले के लिए उनको वादे वईद किए गए थे, वो मामला तो ख़त्म हो चुका। वो 26वीं यानी तरमीम थी जो कि पास हो चुकी हुई। अब देखते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से अगर तो ये वादे वईद किए गए थे, तो क्या वो वादे वईद वफ़ा होते हैं, या मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी बीच रास्ते में छोड़ दिया जाता है। क्योंकि अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब को इन सारे एश्योरेंसेस के बाद भी रास्ते में छोड़ दिया जाता है, तो तब पाकिस्तान के अंदर एहतजाज की सूरत हाल या एहतजाज की सियासत की कोई ना कोई सूरत हाल बनती है, आपको और मुझे दिखाई दे सकती है। बिकॉज मौलाना फजलुर रहमान साहब वो फैक्टर हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब वो फिगर हैं कि जो फ्रंट पे लीड करें तो तहरीक इंसाफ का वर्कर, बाकी सियासी जमातों का वर्कर जो इन तरमीम के ख़िलाफ़ मज़ामत कर रहा है, इनके तरमीम के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहा है, वो लोग भी निकलेंगे। और फिर ये एहतजाजी तहरीक जो है, इसमें वकला भी शामिल होंगे, इसमें सिविल सोसाइटी भी शामिल होगी, इसमें बाकी लोग जो स्टेक होल्डर हैं वो भी शामिल होंगे। और उसके बाद मेरे नज़दीक ये तहरीक कोई बड़ा एक बड़ी बड़ी सूरत की बड़ी शक्ल इख्तियार कर सकती है। मौजूदा हालात के अंदर जिस तरह के मामलात चल रहे हैं, इस तरह पर मैं अगर एक्सपेक्ट करें कि बहुत बड़ी एहतजाजी तहरीक, तो उसमें समझ नहीं आता, कम अज़ कम मुझे समझ नहीं आता। मेरे अंदाजे या मेरे एनालिसिस कोई गलत भी हो सकते हैं, लेकिन जो ख़बरें हैं उनको सबको एकम्युलेट करें, उनकी सारी फॉर्मेशन देखें अभी पॉलिटिकल पार्टीज़ की, तो उसके बाद कुछ समझ नहीं आता कि कोई बहुत बड़ा एहतजाज अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स में मुझे तो एट एनी पॉइंट नियर नियर मुझे नज़र नहीं आता कि मैं कहूँ कि जी कोई बड़ा एहतजाज हो सकता है। लेकिन अभी तक के लिए सूरत हाल जो है वो बड़ी गंभीर सी है। कोई सरप्राइज़ आज भी कुछ लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से आ जाएगा। हाँ, अगर जस्टिस याहिया और अमीनुद्दीन खान साहब में से किसी एक को उठाकर चीफ जस्टिस बनाया जाता है, और फिर ऑप्शन क्या बचती है? फिर उसके बाद एहतजाज, या फिर उसके बाद कोई रिज़ाइन, या उसके बाद कोई एजिटेशन मुमकिनात में से है। लेकिन अगर मैं होता, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मंसूर अली शाह साहब, मुनीब साहब और इन सारी आइनी तरमीम के बाद अगर मुझे सरपास कर दिया जाता है, मुझे सुपरसीड कर दिया जाता है, नीचे से किसी को उठाकर बना दिया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो आई पर्सनली वुड हैव रिज़ाइन्ड। मैं चुप करके जाता, साल 2 साल की ब्रेक लेता, दुनिया घूमता, उसके बाद आता। तो इतना बड़ा नाम तो वकालत का बन ही चुका हूँ। अगर मैं इनमें से होता कोई, तो इतना तो वकालत का नाम बन चुका होता। आता, वकालत करता, एक-एक केस की करोड़ों-करोड़ों रुपए फीसें लेता, अपनी ज़िंदगी बाइज़्ज़त तरीके से गुज़ारता। एनीवेज़, केओस इज़ देयर। अभी फड्डे वहाँ के वहाँ हैं, तो देखते हैं कि फड्डे किस कदर ख़त्म होते हैं और ये ऊँट किस करवट बैठता है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।